हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू मेरिट इंस्टीट्यूट। तो कल हमने कुछ वर्ड सीखे थे। आज हम उन्हीं के कंटिन्यूएशन में कुछ और वर्ड सीखेंगे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है दैट इज मॉर्सल। मॉर्सल मीन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड। जब बच्चे खाना खाते हैं तो प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना बचा देते हैं, बट यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, आफ्टर द लॉन्ग हाइक शी वॉज सो हंग्री दैट शी एट एवरी लास्ट मॉर्सल ऑन हर प्लेट विदाउट स्टॉपिंग। एक बच्ची है, बहुत ज्यादा भूखी थी, बहुत लंबे जर्नी के बाद वो वापस आ रही है, तो उसको इतनी तेज हर एक बाइट फिनिश किया बिना रुके। तो वो जो बाइट होता है, जिसको हम अभी तक बाइट बोलते थे, उसको हम बोलेंगे मॉर्सल। मॉर्सल मीन्स छोटे से छोटा हिस्सा, खाने का सबसे छोटा हिस्सा भी उसने फिनिश कर लिया, दैट इज मॉर्सल। समझे आप? अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड। Next word is admiring. Admiring means looking at someone or something with approval, appreciation, or respect. The tourist stood admiring the breathtaking view from the top of the cliff for a long time. एक टूरिस्ट है, वो किसी एक सीन पर गया है, किसी क्लिफ पर गया है, किसी एक माउंटेन पर गया है, तो वहां के टॉप से वो किसी एक सीन को देख रहा है और इतना सुंदर उसको लग रहा है कि वो देखता ही जा रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू मूव हिज आईज फ्रॉम एनीवेयर। तो आप, जैसे कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उनके फुल मार्क्स आए, हर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने, तो जो पेरेंट्स के मन में फीलिंग आती है ना, तो एडमायर एडमायर करने वाली फीलिंग आती है। दे स्टार्ट एडमायरिंग योर चाइल्ड, दे स्टार्ट एडमायरिंग हिज चाइल्ड। तो आप एडमायरिंग का मतलब यही हो गया कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और उसको देखते हुए खुशी हो रही है आपको कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं और उसको आप एकटक निहारे जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एडमायरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज croak. Croak means a deep, rough, hoarse sound like the one made by a raven or a frog. Raven means black crow. हम लोगों ने अभी तक crow पढ़ा था, अब crow का एक और न्यू वर्ड है raven। तो जो कौवे की आवाज होती है, कौवे की आवाज आप सबने सुनी होगी, या फ्रॉग की भी आवाज बहुत इरिटेटिंग होती है, कौवे की भी बहुत इरिटेटिंग वॉइस होती है। तो ये जो आवाज होती है उसी को कहते हैं क्रॉक। मीन्स एक कर्कश, बहुत ही रफ कर्कश आवाज, दैट इज कॉल्ड क्रॉक। The raven let out a loud, harsh croak from the treetop that echoed through the quiet forest. मतलब उस कौवे ने इतना तेज आवाज की, इतनी हार्श आवाज की एक पेड़ के टॉप से कि वो पूरे फॉरेस्ट में इको होने लगी। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, नॉट थिंकिंग टू हाईली ऑफ योरसेल्फ इवन व्हेन यू सक्सीड। मतलब आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर जरा भी घमंड नहीं है। तो वो जो आपका स्वभाव होता है, वो जो आपका नेचर होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। मतलब विनम्रता, कि आप बहुत ही विनम्र हैं, आप बहुत पोलाइट हैं। इवन आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप she accepted the trophy with great humility and thanked her whole team. ने एक चैंपियनशिप जीत ली, इवन देन उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं आया और उसने अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोला और बहुत ही विनम्रता के साथ में ट्रॉफी को एक्सेप्ट किया। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मतलब बीइंग हम्बल, आप बहुत ही शांत और डाउन टू अर्थ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू। रेस्क्यू तो हम सबने सुना होगा, जब भी कहीं पर फ्लड आता है या कहीं पर कुछ भी आग लग जाती है, तो एक टीम आती है जिसको हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते हैं या नेट पर देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम आई है, वो लोगों को बचाने का काम करती है। तो रेस्क्यू का मतलब मेनली यही होता है, किसी को बचाना, किसी मुसीबत से किसी को बचाना, दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू। टू सेव समवन फ्रॉम अ डेंजरस और वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा करके निकालना। The firefighter bravely climbed the burning building to rescue the family trapped on the top floor. यहाँ एक बिल्डिंग में आग लग गई है, उसके टॉप फ्लोर पर एक फैमिली फंसी हुई है, ट्रैप्ड है। तो फायर फाइटर आए, उन्होंने ब्रेवली उनको रेस्क्यू किया, फैमिली मेंबर्स को रेस्क्यू किया। You can see the scene, this person is rescuing her. Next word is कोतवाल। कोतवाल is very common word
a traditional term for a police officer or police chief used in South Asian history. कोतवाल तो साउंड ही ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई पुलिस रिलेटेड है या कोई मतलब पुलिस का बंदा है, तो ये तो सिंपल सा वर्ड है. द कोतवाल अराइव्ड एट द मार्केट टू कीप ऑर्डर एंड इंश्योर दैट नो वन वाज ट्रीटेड अनफेयरली. मतलब कोतवाल मार्केट में आए और उन्होंने पूरा एक ऑर्डर बना दिया, एक ऑर्डर से प्रोवाइड करा दिया हर किसी को कि कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना पाए. हर बंदे के साथ में, हर इंसान के साथ में एक फेयर ट्रीटमेंट हो. कोतवाल बेसिकली पुलिस ऑफिसर को ही बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज चैटर. चैटर मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता हो. और बातें कैसी करता हो? आलतू फालतू चीजों में बातें करता हो. मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम किसी टॉपिक पे बातें कर रहे हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट ना हो. दैट इज कॉल्ड चैटर. टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल थिंग्स इन अ लाइवली वे. इस तरह से बातें कर रहे हैं अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि वो बिल्कुल रियल में है ही वो चीज, तो उसको बोलते हैं चैटर. बिना मतलब की बातें करना, फिजूल की बातें करना बेसिकली. द क्लासरूम फिल्ड विद एक्साइटेड चैटर एज सून एज द टीचर अनाउंस्ड द अपकमिंग फील्ड ट्रिप. मतलब टीचर है क्लास में, लेकिन बच्चे इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं बिना मतलब में ही, जब तक कि टीचर ने एक फील्ड ट्रिप के बारे में अनाउंस नहीं कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज सस्पिशियस. सस्पिशियस मीन्स संदिग्ध, जैसे कि शक वाला, कुछ ऐसा जो कि जिस पे शक किया जा सके, कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ गड़बड़ है मामला. दैट इज कॉल्ड सस्पिशियस. फीलिंग अ कॉशियस distrust about someone or something, not quite believing all is at it seems. मतलब कि किसी चीज पर विश्वास ना करना, कुछ ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है कि जो दिख रहा है वो नहीं है, वो कुछ संदिग्ध है मामला. The detective became suspicious when she noticed that one of the witness has changed their story twice. मतलब ये जो डिटेक्टिव है वो सस्पिशियस हो गई कि जो उनके साथ में बात करने वाले लोग थे, विटनेस थे, उन्होंने अपनी स्टोरी को 2 बार चेंज कर दिया. तो डिटेक्टिव को थोड़ा शक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये स्टोरी अपनी चेंज कर रही है. दैट मीन्स समथिंग इज सस्पिशियस. नेक्स्ट वर्ड इज टायरलेसली. टायरलेसली मतलब होता है बिना थके हुए कोई काम करते जाना और एनर्जी के साथ करते जाना. टायरलेसली का मतलब पूरे उत्साह के साथ में किसी काम को बिना थके हुए करते जाना. वर्किंग वेरी हार्ड विद ग्रेट एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गिविंग अप. मतलब आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं कि मुझे ये करना ही है, मैं इसको करके मानूंगा. तो आप टायरलेसली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं. आप गिव अप भी नहीं कर रहे हैं और आप थक भी नहीं रहे हैं. आपके अंदर पूरी एनर्जी है कि मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, और आप कर लेंगे. The volunteers worked tirelessly through the night to prepare food packages for hundreds of families in need. That means जो volunteers होते हैं उन्होंने more than 100 families के लिए food packages prepare किए और वो रात भर tirelessly work करते रहे. इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं टायरलेसली. तो हम बहुत एग्जांपल देख सकते हैं, अपने घर में ही देख सकते हैं कि मम्मा जो होती है वो टायरलेसली वर्क करती रहती है हम लोगों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए. या फिर जो रेस्क्यू टीम होती है, रेस्क्यू टीम का अगर हम एग्जांपल लें तो वो भी टायरलेसली वर्क करती है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए. या फिर अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं तो डॉक्टर्स टायरलेसली वर्क करते हैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए. तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं टायरलेसली लाइफ जो जीते हैं, जो कि पूरी एनर्जी के साथ में अपने काम में लगे रहते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज gracefully. Gracefully means moving in a smooth, relaxed and attractive way with elegance and ease. ग्रेसफुल तो साउंड ही ऐसा कर रहा है जैसे बहुत सॉफ्टली किसी ने कोई काम किया, जैसे कि कोई डांस कर रहा है तो बहुत ग्रेसफुली डांस कर रहा है. लाइक शी इज डांसिंग ग्रेसफुली. लाइक द स्वान glided gracefully across the still surface of the lake as the sun set behind the trees. मतलब जो स्वान था, जो हंस था, वो लेक के सरफेस पे बहुत ग्रेसफुली ग्लाइड कर रहा था, जबकि सन ट्रीज के पीछे सेट हो रहा था, सनसेट हो रहा था ट्रीज के पीछे, बट स्वान बहुत ग्रेसफुली लेक के सरफेस पे ग्लाइड कर रहा था.
like she is turning his hand gracefully, someone is dancing gracefully. तो gracefully का मतलब ही ये हो गया कि बहुत ही पोलाइटली, बहुत प्यार से आप कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड gracefully. तो हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सीखे हैं, एक बार उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे. जैसे कि फर्स्ट 5 वर्ड्स थे प्लांटेशन, सेज, पोशन, चैंट, टेंडेड. एंड नेक्स्ट 6 to 10 वर्ड्स थे मटर्ड, प्रेशियस, विजडम, पर्स्ड, डिम. नेक्स्ट वर्ड मॉर्सल जो हमने अभी किए, मॉर्सल, एडमायरिंग, क्रॉक, ह्यूमिलिटी, रेस्क्यू. एंड नेक्स्ट वर्ड कोतवाल, चैटर, सस्पिशियस, टायरलेसली एंड ग्रेसफुली. तो हमने आज 20 वर्ड्स सीखे हैं. फर्स्ट 10 वर्ड्स हमने पहले सीखे थे, अभी 10 वर्ड्स और सीखे हैं. इनको हम एक डायरी में नोट करेंगे और सेंटेंस खुद से बनाएंगे. जब हम खुद से इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये हमारी प्रैक्टिस में आएंगे और इसी तरह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी. तो अब हम एक और सेशन लेकर के आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.